बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की पीटीबी की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 और 4 यहां समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 और 4 यहां लिखे हुए हैं और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मैं इसको रीड कर देता हूं। लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने ये दोनों पार्ट्स फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। स्टूडेंट, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक ऑल कर दीजिएगा, जिसका फायदा आपको ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मौसूल हो जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं यहां पर पार्ट नंबर 3 शुरू करता हूं। लिखा हुआ है 4x माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। देखें, ये यहां पर राइट साइड पर है ये वैल्यू। इसको मैं उठाकर इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का 17x स्क्वायर माइनस 32x, ये प्लस का 4 था, इसको मैंने यहां एंड में लिखा, इज इक्वल टू 0। राइट साइड पर 0 बच जाएगा। स्टूडेंट्स, याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड चाहे जो भी हो, फर्स्ट वैल्यू जो वेरिएबल स्क्वायर में होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहां पर माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर पॉजिटिव का, ऐसे ब्रैकेट में, ये भी प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ये वैल्यू यहां पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 इधर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0 से डिवाइड होकर फिनिश हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको जो मेथड समझाऊंगा बड़ा अच्छा और बेहतर मेथड है। बाकी जिधर भी आपने ये क्वेश्चन समझे होंगे उनसे बेहतर मेथड है, इसलिए आपने ये गौर से समझना है, आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आपको ये एक मरतबा समझ में आ गया तो दोबारा आपको फैक्टराइजेशन के मेथड में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन के मेथड में बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो ये गौर से सुने और समझें। देखें, यहां पर ये जो वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल, ये जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है, इसका ये जो कॉफिशिएंट है इसको, और ये जो यहां पर ये वाली वैल्यू होती है कांस्टेंट, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से, ऐसे 17 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 आंसर आएगा। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इस तरीके से डिवाइड करेंगे। मैं यहां पर 2 का टेबल पढ़ूंगा, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, और ये इसके बाद हो जाएगा 2 1s आर 2, ये वहां यहां से 1 कैरी होगा, 14 बन जाएगा, 2 7s आर 14, और ये हो जाएगा 17 1s आर 17। स्टूडेंट्स, अब हमने इन फैक्टर्स के दो इस तरीके से पेयर्स बनाने हैं जिनको आपस में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिड वाला आंसर आए, ठीक है। अब जरा गौर करें, मैं यहां पर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 2s आर 4 हो जाएगा, ये अकेला बच गया, तो फिर मैं यहां पर लिखूंगा 17 और ये वाला 4। याद रखें, ये फैक्टराइजेशन करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए आप याद रखें मेरी बात, कि जो इस तरह से फैक्टराइज करते हुए जब आप ऐसे वैल्यू लेकर आएंगे तो बड़ी वैल्यू पहले लिख दीजिएगा, छोटी वैल्यू बाद में, और इनको ऐसे 2 टाइम्स आपने इस तरीके से लिख देना है। फर्स्ट में यहां मिड में प्लस लगा दीजिएगा, सेकंड में यहां सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखें, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ये ऐड होकर क्या आंसर दे रहा है, 21। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 13। ये देखें, ना तो हमें ये जरूरत है ना ही इसकी जरूरत है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला, हमें तो यहां पर चाहिए 32। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखें। अब मैं यहां इस 2 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 34 बड़ी वैल्यू, और ये वाला सिंगल 2 बचेगा, मैंने यहां पर लिखा तो ये 2 आ गया। ये देखें, बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, ये हम इस तरीके से 2 टाइम्स लिखेंगे। एक मरतबा ऐड करेंगे, एक मरतबा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने से 36 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से यहां पर 32 आ रहा है। हमें ये रिक्वायर्ड था, ये देखें, ये 32 जो कि हमें यहां रिक्वायर्ड है। अब ये 34 माइनस 2 हम यहां 32 की जगह रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से, देखें मैं कैसे करता हूं। ये है 17x स्क्वायर, ये प्लस का साइन, 32 की जगह मैं लिखूंगा 34 माइनस 2, ये इसका ब्रैकेट, ये वाला x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 17x स्क्वायर प्लस का 34 और ये x मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट ओपन किया तो ये 34x हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस, ये 2 और x मिलकर 2x हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखेंगे 1 2 3 और 4 टर्म्स है अब हमारे पास। इन चारों में से पहली दो टर्म्स में से मैं कॉमन वैल्यू लूंगा। कॉमन वैल्यू क्या आएगी, ये देखेंगे दोनों में से 17 और एक x कॉमन आ जाएगा। 17 बाहर आया, एक x बाहर आया, तो अंदर सिर्फ x बचेगा, प्लस का साइन। 34x में से 17x कॉमन ले लिया तो ये यहां पर 2 आ जाएगा बाकी का, क्योंकि 17 2 34 होता है तो सिर्फ 2 बचेगा। इन दोनों में से मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहां अंदर x प्लस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस भी साथ में कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ गया, तो यहां सिर्फ x बचा और यहां पर सिर्फ ये यहां पर 2 बचेगा। ये देखें, ये मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर क्या करेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा ये 1 और 2, इन दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 2 का ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 17x माइनस 2 यहां पर बचेगा इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, यहां एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू 0 हो रहे हैं। यहां पर मैं x प्लस 2 को सेपरेट 0 के इक्वल कर दूंगा, कॉमा 17x माइनस 2 को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दूंगा। अब यहां से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ये प्लस का 2 था, उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा और ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा इसका। इसको कैसे करेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा 17x इज इक्वल टू 2, ये इधर माइनस था, साइन ऑफ इक्वालिटी के इस साइड पर जाकर ये प्लस के साइन के साथ 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 17x इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये देखें x इज इक्वल टू 2 ओवर 17 हो जाएगा। 17 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा -2 कॉमा 2 ओवर 17, ये इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 मैं यहां पर लिखूंगा। पार्ट नंबर 4 है, ये देखें x स्क्वायर माइनस का 11x इज इक्वल टू 152। हम इसको पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से, x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। देखें ये यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाली, और ये यहां पर इसका कोएफिशिएंट जो कि इस वक्त 1 है, इन दोनों को मैं करूंगा आपस में मल्टीप्लाई। 152 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 152 आंसर आएगा। इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से डिवाइड करूंगा। पहले ये हम इसको 2 से ट्राई करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 7s आर 14, यहां से 1 कैरी हुआ, 2 के साथ मिलकर 12 बना, 2 6 आर 12। उसके बाद ये यहां से 2 3s आर 6, 1 कैरी हुआ, 6 के साथ 16 बना, 2 8s आर 16। और ये यहां से क्या हो जाएगा, 2 1s आर 2, 1 कैरी होकर 8 के साथ मिलकर 18 बना, 2 9s आर 18 और ये यहां से 19 1s आर 19 हो गया। इसी पिछले पार्ट नंबर 3 की तरह यहां पर भी आपने सेम मेथड करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा, देखें मैं लिखूंगा 19, पहले इसको मैं अकेला ले लूंगा और इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। ये देखें 19 प्लस 8 और 19 माइनस 8। 19 प्लस 8 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 और 19 माइनस 8 करने से हमारे पास आ जाएगा 11। स्टूडेंट्स देखें ये वही चीज है जो हमें रिक्वायर्ड है, 11। ये देखें ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला x स्क्वायर मैं यहां एज इट लिखूंगा, माइनस का साइन। 11 की जगह मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूंगा 19 माइनस 8 ऐसे। ये वाला x यहां एज इट, माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 19 और x क्या हो जाएगा 19x माइनस माइनस प्लस, ये वाला 8 इस x से मल्टीप्लाई होकर 8x हो जाएगा। ये माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों में से ये देखें 1 2 3 और ये 4 टर्म्स है। इन 4 टर्म्स में से पहली 2 टर्म्स में से मैं यहां पर x कॉमन लूंगा, यहां पर एक x बचेगा। यहां से माइनस का 19 कॉमन लूंगा, ये यहां ऐसे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से यहां मैं प्लस का साइन देकर, देखें मैं यहां पर क्या कॉमन लूंगा, इन दोनों में से 8 कॉमन आता है, ये वाला x बचेगा। ये माइनस का साइन 152 में से भी जब 8 निकलेगा तो यहां पर 19 बचेगा, ये क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखें 1 एंड 2, इन 2 में से ये और ये वाला मैं ब्रैकेट कॉमन ले लूंगा, x माइनस 19 ऐसे,
यहां पर x बचा, यहां पर प्लस का 8 बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखें, मैं इसको लिखूंगा x माइनस 19। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आ रहे। देखें x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और ये देखें ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या हो रहेगा, x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा 19 एंड माइनस 8 का। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है।